मियोसिस चालू करते हैं। लग नहीं रहा है मेरी बातों से? लो एनर्जी है बहुत, बैटरी डाउन हो गया। चलो मियोसिस देखते हैं। अब मियोसिस में क्या होता है बेटा? माइटोसिस में हम लोगों ने क्या देखा था? अगर हम माइटोसिस की बात करें, पहले माइटोसिस को डिस्कस करते हैं। तो जैसे मान चलो ह्यूमन सेल है, उसमें न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जो रहता है उसमें 46 क्रोमोसोम है। बोलो ठीक है, समझ आया बात? तो 46 क्रोमोसोम है। अब क्या होगा इसमें? माइटोसिस फेज स्टार्ट होगा, ठीक है, एम फेज होगा। और इसके बाद क्या होगा बेटा इसमें? बोलो। दो एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, 46 का। ठीक है ना? ये समझ आया बात? यस सर। यस सर। ये होता है माइटोसिस एक लाइन में। मतलब जो भी सेल होगा उसकी एग्जैक्ट दो कॉपी बनेगी। ठीक। मियोसिस में क्या होगा बेसिक सा समझना। एक ह्यूमन सेल है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये 46 क्या है? इट इज क्रोमोसोम नंबर। इट इज क्रोमोसोम नंबर 46 एक नॉर्मल सेल का। तो ये जो नॉर्मल सेल है जब ये मियोसिस करेगा तो ये देखेंगे क्या होगा। तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम के दो सेल पहले बनेंगे। ठीक। कायदे से यहाँ पर क्या हुआ था? 46 से 46 के दो बने थे, यहाँ पर क्या बनेंगे? 23, मतलब हाफ हो गया। देन उसके बाद 23 और 23 और बनेगा। मतलब इस 23 से दो 23 बनेंगे। ठीक है। और इस 23 वाले क्रोमोसोम, मतलब 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल से वापस दो सेल बनेंगे। इसको देख लो, समझ आया बात? सर हाँ बोलो। एक सेल के पास 23 है तो वो दो सेल में 23 कैसे डाल दिया? इस सेल के पास भी तो 46 है, तो दो सेल में 46 कैसे डाल दिया? हाँ सर ये भी। तो पिछले क्लास में क्या पढ़े हो? भजिया तो ले आओ। सर वो कॉपी कर लिया था क्या? तो ऑब्वियसली इसमें भी कॉपी करेगा हर एक मियोसिस। मैंने बताया ना बेटा, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, एक फेस होगा। कौन सा फेस होगा? बोलो। अरे बाबा, इंटरफेस होगा। यस हाँ, सर यस। एम फेस है ना, इंटरफेस होगा। तो इंटरफेस में क्या होगा? बोलो। डीएनए डबल होगा। ये दिख रहा है ना? ये डीएनए डबल माइटोसिस भी फॉलो करेगा, ये डीएनए डबल मियोसिस भी फॉलो करेगा। यस सर समझ आ गया। क्लियर है? पिछली क्लास में समझाया था यही चीज। सर हाँ बोलो। मियोसिस कहाँ होता है हमारे बॉडी में? क्या चीज? सर मियोसिस कहाँ होता है हमारे बॉडी में? हमारे जो भी सेल है, हमारी बॉडी में जो सेल है, उसको हाफ नंबर ऑफ सेल्स कब होना पड़ता है? मतलब क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ कब करना पड़ता है किसी सेल में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय। जो भी हमारे गोनेट्स होते हैं, फीमेल्स में ओवरी, मेल्स में टेस्टिस, यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन के समय ही मियोसिस होगा, बाकी जगह नहीं। ठीक है। तो मियोसिस कब होगा भैया? ड्यूरिंग, बोलो, समझ आ रहा बात? यस सर। ठीक है। हम लोगों ने देखा ना बेटा, स्पर्म क्या होता है? एन होता है, हैप्लॉइड, दैट इज 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एग क्या होता है? इट इज हैप्लॉइड, मतलब 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। वही चीज तो यहाँ पर है, ऐसे गैमेट बनेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? 46 से दो एग्जैक्ट 46 बनेगा, लेकिन यहाँ 46 से दो 23 बनेगा। देन उसके बाद ये 23 से दो 23 दो 23 ऐसे करके बनेगा। तो क्या यहाँ पर मियोसिस, मियोसिस में दो पार्ट हो गया। एक वो मियोसिस, इसको हटा रहा हूं मैं। पहले ना बेसिक को समझ लो, पहले बेसिक समझ लो कि भाई मियोसिस में हो क्या रहा है, फिर उसके बाद इसके अंदर घुसेंगे। तो जैसे ये 46 है, अब यहाँ पर ये आया। तो 46 से जब दो हैप्लॉइड सेल बनेंगे, दैट इज एन। एन ये क्या था? ये 2n, ये एन 2n पिछले क्लास में बताया हूँ, बोलो। यस सर। हाँ चलो, किसी डाउट तो नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा? ये मियोसिस 1, मियोसिस 1। ठीक है। और ये 23 से ये जब यहाँ ये वाला हिस्सा है, मतलब एक 23 से दो 23 बनेगा, तो ये होता है मियोसिस
2। तो कितना मियोसिस होगा और कितने बार मियोसिस 1 होगा? एक सेल, ये एक जो सेल है इसमें कितने बार मियोसिस 1 होगा और कितने बार मियोसिस 2 होगा? अरे भाई, सर 46 मियोसिस 1 एक ही बार होगा। हाँ, और उस सेल के आगे मियोसिस 2 कितने बार होगा? ओवर। सर एक बार। इस सेल का मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 कितने बार होगा? एक बार मियोसिस होगा और एक बार मियोसिस 2 होगा, ठीक है। लेकिन इस सेल का मियोसिस 2 कितने बार होगा? एक बार। एक ही बार होगा, ठीक है। तो कायदे से इससे जो सेल बनता है इनका सर नहीं समझ आ रहा। ये जो सेल बना बेटा, ये जो सेल है ना, मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 होगा तो 2 सेल बनेगा, ठीक है। लेकिन इसका भी मियोसिस 2 होगा और इसका भी मियोसिस 2 होगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस सेल का एक बार मियोसिस 2 होगा, इस सेल का एक बार मियोसिस 2 होगा। क्लियर हो रहा है बात? इस सेल का Yes, मियोसिस 1 होगा, 1 से 2 बनेगा, ये तभी होगा जब मियोसिस 1 होगा, ठीक है। अब ये सेल का एक, इस सेल का मियोसिस 2 होगा जिससे 2 बनेगा, इस सेल का मियोसिस 2 होगा जिससे ये 2 सेल बनेगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो Yes, यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? अब मुझे एक चीज बताओ कि इस, ये पूरा मियोसिस है, मियोसिस का 2 पार्ट होता है, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस का 2 पार्ट होता है, एक मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो यहाँ पर आपको माइटोसिस भी दिख रहा है क्या? मियोसिस में क्या Yes. माइटोसिस दिख रहा है? अगर Yes, आपको कोई sir. पूछे कि क्या मियोसिस में माइटोसिस भी आता है? Yes, sir. यस। नहीं बेटा, ठीक है। मियोसिस में माइटोसिस नहीं आएगा, है ना। आप इसको देख के अगर बोलोगे कि मियोसिस में माइटोसिस भी आएगा तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। मियोसिस में मियोसिस 1 आएगा एंड मियोसिस 2 आएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने बताया ना, ये मियोसिस 1 है और यहाँ से यहाँ मियोसिस 2 है। अब आप क्या कर रहे हो? आप इसको देख करके अंदाजा लगा रहे हो कि जैसे ये 46 से 2 46 बना, दैट इज माइटोसिस। वैसे ही ये 23 से 2 23 बन गया, दैट इज माइटोसिस। तो मियोसिस में माइटोसिस भी होगा, ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। यस। दोनों का प्रोसेस Yes, sir. अलग होता है, दोनों में सेल डिवीजन, क्रोमोसोम्स का डिवीजन का पैटर्न अलग, ठीक है। समझ आ रहा है? ये दिखता जरूर माइटोसिस जैसा है, ये है माइटोसिस जैसा, बट माइटोसिस जो रहेगा वो डिप्लॉइड से 2 डिप्लॉइड बनेंगे, ध्यान रखना। लिख लेना आप लोग, माइटोसिस का Sir? मतलब होता है डिप्लॉइड से 2 डिप्लॉइड बनना। सर लेकिन आप फर्स्ट क्लास में तो ये बताए थे ना कि सेल डिवीजन माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो दोनों में सेम ही होता है। है, सेल डिवीजन माइटोसिस होता है। सेल डिवीजन का मतलब होता है सेल 2 पार्ट में डिवाइड होना बेटा, सेल डिवीजन का मतलब होता है सेल 2 पार्ट में डिवाइड होना। अब वो माइटोसिस भी हो सकता है और मियोसिस भी हो सकता है। हाँ तो सर आप बताए थे कि जो उसके इवेंट्स होंगे वो दोनों में वो सेम अलग अलग होंगे। होंगे। कैसे सेम होंगे बेटा? सर आप ही तो बताए इंटरफेस, थे। इंटरफेस दोनों में सेम होगा बोला बेटा मैं, इसीलिए तो यहाँ लिखा हूं ना, इंटरफेस इज कॉमन फॉर बोथ। इंटरफेस सेम होगा, इंटरफेस सेम होगा, ये मैंने बोला, ठीक है। जो सेल साइकिल होता है, ठीक है, ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो। जो सेल साइकिल होता है, नॉट सेल डिवीजन, दो है ना बेटा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको ये चीज समझाया था, डिफरेंस। आपको स्कूल या बाकी कई लोग नहीं समझाते हैं ये सब चीज। सेल साइकिल और सेल डिवीजन दोनों अलग अलग इवेंट्स। सेल साइकिल जो होता है वो एक कॉमन इवेंट है, बोला मैंने। सेल साइकिल इज अ कॉमन इवेंट, समझ आ रहा बात? उसमें क्या होगा, क्या होगा? उसमें एम फेस होगा और क्या होगा, G1 फेस होगा, और क्या होगा, एस फेस होगा, G2 फेस होगा, ठीक है। समझ आ यस रहा है? सर। तो ये सेल साइकिल है, सेल साइकिल सब में सेम होगा। एम फेस आपका माइटोसिस मियोसिस कुछ भी हो सकता है, तो ये सेल साइकिल का प्रोसेस सेम है। अब ये जो G1 के बाद एस आएगा, एस के बाद G2 आएगा, उसके बाद एम फेस आएगा। अब ये जो एम फेस है दैट इज सेल डिवीजन। तो किस टाइप का सेल डिवीजन होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा या मियोटिक सेल डिवीजन होगा, ये डिफरेंट,
ठीक है, चलो इसको हटा रहा हूं मैं, ध्यान से समझो बेटा इसको। चलो, तो ये आप लोगों को ये बेसिक समझ आ गया होगा भैया, एक से ये दो हाफ बने और हर एक हाफ का दो डुप्लीकेट बनेगा, लेकिन ये जो डुप्लीकेट बन रहा है इससे थोड़ा अलग होता है ना। तो माइटोसिस में ध्यान रखेंगे कि जो भी सेल का नंबर है दैट इज 46, दैट इज डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से दो डिप्लॉइड बनेगा, ठीक है। मियोसिस में डिप्लॉइड से दो हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड से दो हैप्लॉइड। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया है, इसको ध्यान रखना। अब इसके अंदर घुसते हैं कि माइटोसिस में क्या था और मियोसिस में क्या था। इसको पहले अच्छे से इसको समझ लो कि भाई मियोसिस 1 मियोसिस 2, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको बेसिकली आना चाहिए। देन उसके बाद हम अंदर घुसते हैं मियोसिस में। तो मियोसिस के पहले भी वही सारी चीजें होंगी जो माइटोसिस के पहले हुई थी। क्या मियोसिस के पहले भी वही सारी चीजें होंगी जो माइटोसिस के पहले हुई थी? बोलो क्या क्या होंगी? इंटरफेस। इंटरफेस होगा। इंटरफेस में क्या होगा? मेन जो हम लोग देखते हैं दैट इज डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। तो एक जो सेल है, एक जो सेल है, अब ध्यान से समझना, एक जो सेल है, मैंने आपको बता दिया मियोसिस जो रहता है ये दो फेज में होगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 के 4 फेज, क्या क्या? प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, ये मेटाफेज। बेटा मेटाफेज, फिर एनाफेज, देन टीलोफेज। टीलोफेज। प्रोफेज के 5 स्टेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकैनेसिस, ठीक है। ये 5 स्टेज, ठीक। मियोसिस 2 के भी 4 स्टेज, क्या क्या? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। आफ्टर टीलोफेज देयर इज अ साइटोकाइनेसिस एंड आफ्टर टीलोफेज देयर इज अ साइटोकाइनेसिस। ये शॉर्ट में बताया हूं, समझ आया कि नहीं? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एकदम शुरुआत में बता चुका हूँ, ठीक है। तो मियोसिस 1 के 4 फेज, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज 3, है ना। ये सब प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और ये सब प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ठीक है। तो हर एक टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, नहीं तो न्यूक्लियाई एक से ज्यादा रहेगा एक सेल में। समझ आया बात? तो यस। देखेंगे आगे। तो टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, देन जस्ट साइटोकाइनेसिस मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, देन मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, देन साइटोकाइनेसिस, देन सेल फिर से डिवाइड। तो ये एक पहले हमको मालूम होना चाहिए कि भाई ये एक सारा चीज है, स्टेप्स हैं, है ना, मियोसिस के। अब हम इसके डायग्राम के थ्रू आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे, और जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि कई बार बुक्स में पढ़ने से ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होती है, डायग्राम्स अच्छे से क्लियर नहीं होता है, इवन बहुत जगह पढ़ाने से भी ये चीजें जो क्लियर नहीं होती है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। और वही क्वेश्चन नीट में आता है जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ, और वही क्वेश्चन में ही ज्यादा क्वेश्चन, मतलब जो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और अनाप शनाप जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा ट्रिकी या थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, उसी तरीके से आता है, ठीक है। तो अभी देखना बेटा, डायग्राम के थ्रू मैं इसको समझाऊंगा। तो सबसे पहले एक नॉर्मल सेल लेते हैं, दैट इज 46 वाला, या 2n ले सकते हैं इसको हम लोग। तो ये 2n हो गया, ठीक है। समझ आया बात? चलो, देन अब चालू करते हैं बेटा मियोसिस 1। ये इसको ना ध्यान से समझना, बीच में मेरे को ना पूछना पाछना मत, ठीक है। एकदम ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सुनते जाना। मैं मियोसिस 1 समझाऊंगा, मियोसिस 2 इसको पूरा समझना, उसके बाद फिर मैं आपको 5 मिनट का समय दूंगा, एक आध मिनट नहीं, 5 मिनट का, इसको सोचने समझने और डाउट के लिए, ठीक है। क्योंकि इसको एक सीक्वेंस में समझना जरूरी है ना। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। चलो, तो मियोसिस 1 में स्टार्ट कर रहा हूं। तो क्या होगा बेटा, अब मुझे बताओ कि ये 2n है, बट क्रोमोसोम नंबर, मतलब जो डीएनए का नंबर है, इसमें क्रोमोसोम कितना है बेटा? मुझे बताओ। आफ्टर इंटरफेस, ये इंटरफेस हो गया इसका, ठीक है। ये इंटरफेस हो गया। इंटरफेस के बाद जो सेल है वो मियोसिस में एंटर करेगा। आफ्टर इंटरफेस इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 23। वाह, कैसे बात करते हो यार। 46। इंटरफेस के बाद कितना होगा? मैंने समझा। कब तक क्रोमोसोम का नंबर 2n होता है भाई, बताओ तो।
अरे आयुष, कब तक क्रोमोसोम का नंबर 2n होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट सर, n तो जीवन। अरे बाप, सर आप लोग ना पढ़े नहीं हो, पता है आप लोग ना, मतलब आप लोग पढ़े नहीं हो। मैंने इतना क्लियर कट समझाने के बाद क्लियर कट लिखा था, क्लियर कट समझाया था, क्लियर कट बोला था कि इसको लिख लो कहीं पर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया जो भी क्रोमोसोम का नंबर होता है, क्रोमोसोम का सेट होता है, ठीक है, वो एम फेज के कौन से फेज तक के 2n रहता है, देन उसके बाद वो 4n कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग घर जाके रिवाइज, घर में रिवाइज नहीं करते हो। चलो, तो आफ्टर इंटरफेस क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 2n ही होगा। अगर 46 है तो 46 ही नंबर कहलाएगा क्रोमोसोम का। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। डीएनए का नंबर कितना होगा? दीपिका, संयोगिता, डीएनए का नंबर कितना होगा आफ्टर इंटरफेस? अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना, मतलब 2n है, तो क्रोमोसोम का नंबर आफ्टर इंटरफेस सेम रहेगा क्रोमोसोम। डीएनए का नंबर कितना होगा? संयोगिता, प्रकृति, कोई जवाब दो, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा क्लास। सर 4C। 2c होगा। सर 4C। 2c, 2c is normal, that is सर 46 4C। डीएनए। 4c होगा और 92 डीएनए, और ये क्या होगा? 2n और 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अभी ड्रॉपर बैच में होते हैं ना बेटा, तो अच्छा झाड़े रहता आप लोग। ड्रॉपर वालों को बिल्कुल बख्शता नहीं हूँ, क्योंकि वो लोगों का पूरा 1 साल लगा हुआ रहता है। नहीं पढ़ने से तो गलत है ना। आप लोग भी नहीं पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को भी तो अगले साल नीट देना है। चलो, तो ये पूरा मैं डायग्राम के थ्रू लिख लिख के बताया था, इतना बार बार 4-5 बार समझाया था आप लोगों को कि बेटा ऐसे होता है, वैसे होता है। ठीक है, चलो, तो आफ्टर इंटरफेस डीएनए डबल हो जाता है, लेकिन हम क्रोमोसोम का सेट को वही मानते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम, क्योंकि डीएनए डबल जरूर होता है लेकिन सेपरेट नहीं होता है। डीएनए डबल हो जाता है लेकिन सेपरेट नहीं होता। सेपरेट नहीं होने के कारण हम दो डीएनए का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको एक ही क्रोमोसोम मानते हैं। इसीलिए क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा आफ्टर इंटरफेस, है ना। और आप लोग एक और काम करते हो, आप लोगों को अगर चीजें याद नहीं होती तो लिखते भी नहीं हो, लिख लिया करो। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा लेकिन डीएनए का नंबर डबल होगा, 2c से 4c हो जाएगा, 92 डीएनए। अब ये कंडीशन जो है वो मियोसिस 1 में एंटर करता है। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे कि ये जो क्रोमोसोम है, ये कंडीशन मैंने बता दी, यही चीज मियोसिस 1 में एंटर कर रहा है। तो ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये हो गया आपका। ठीक है, अब मैं क्रोमोसोम दिखाऊंगा बेटा यहाँ पर। तो कौन सा फेस आएगा बेटा मियोसिस में सबसे पहले? प्रोफेस 1। प्रोफेस 1 बोलना है, ठीक है, नॉट ओनली प्रोफेस, प्रोफेस 1। तो प्रोफेस 1 में सबसे पहला जो स्टेज होता है दैट इज लेप्टोटीन। अच्छा, एक और चीज, प्रोफेस 1 में क्या डीएनए, क्या क्रोमोसोम क्लियरली कंडेंस्ड होकर के दिखता है? नो सर। अच्छा, चलो, पुष्पा बताएगी। प्रोफेस जो हम लोग पढ़े थे माइटोसिस का, तो माइटोसिस का जो प्रोफेस होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं? प्रोफेस में क्या क्या होता है माइटोसिस के? सर डीएनए क्लियरली विजिबल नहीं होता। तो क्या विजिबल होता है? सर थ्रेड लाइक रहता है। और बेटा ईमानदारी से बता, पढ़ी हो कि नहीं? यस सर। हाँ, अच्छे से पढ़ी हो? यस सर। बताओ भाई रेणुका। आपका आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है बेटा। भूमि, आवाज कट रहा है। भूमि, Yes, sir.
तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा और ठीक है, कंडेंसेशन होगा स्टार्ट बट क्लियरली विजिबल नहीं होगा। क्या क्लियरली विजिबल नहीं होगा, डीएनए या क्रोमोसोम? तो डीएनए कंडेंसेशन। क्या क्लियरली विजिबल नहीं होगा, डीएनए क्लियरली विजिबल नहीं होगा या क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल नहीं होगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। अभी मैंने एक बच्चे से पूछा था, पुष्पा से, तो उन्होंने बोला डीएनए क्लियरली विजिबल नहीं होगा। बेटा डीएनए ही दिखता है ठीक है, लेकिन डीएनए पूरी तरीके से कंडेंस्ड नहीं होने के कारण क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होता है मेटाफेज। इसको लिख लेना, कल के एग्जाम में भी यही दिया था, भगवान जाने आप लोग क्या बनाया, दिया था क्या नहीं? 6-7-8 क्वेश्चन सेल डिवीजन का। मेटाफेज Yes, स्टेज में ही क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होता है। समझ आया बात? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोफेस यहाँ का हो या वहां का हो, ठीक है, क्रोमोसोम्स हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं होते हैं, वो इंटरमीडिएट कंडेंस्ड होते हैं, ना ही वो डीएनए होते हैं, ना ही वो क्लियरली क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कंडेंस होते 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 आते हैं, जो कि मेटाफेज में क्लियरली कंडेंस हो जाते हैं, कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं और क्लियरली विजिबल होता है क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन मेटाफेज से पहले तक प्रोफेज में कंडेंसेशन अच्छे से होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो क्रोमोसोम होता है वो हाईली कंडेंस ना होकर के मॉडरेट कंडेंस होता है। और प्रोफेज, ये जो प्रोफेज होता है ये बहुत ही लंबा होता है माइटोटिक प्रोफेज के मुकाबले, ठीक है। मियोसिस का प्रोफेज 1 जो होता है वो माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है उससे काफी लंबा और काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चालू होगा। समझ आया बात? ठीक है, और क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस होता रहता है, लेकिन कंप्लीट कंडेंसेशन नहीं होता है प्रोफेस में। तो जैसे वहां देखे थे हम लोगों ने कि प्रोफेस स्टेज में डीएनए का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, इंटरमीडिएट फॉर्म में रहता है, बट नॉट कंप्लीट कंडेंसेशन ड्यूरिंग प्रोफेस। तो प्रोफेस के भी 2 स्टेज हम लोगों ने वहां देखा था, अर्ली प्रोफेस एंड लेट प्रोफेस। लेट प्रोफेस में ही वो जा करके क्या होता है बेटा, हाईली कंडेंस फॉर्म में आपको मिलेगा, और अच्छे से जो हाईली कंडेंस एंड क्लियरली विजिबल क्रोमोसोम जो होता है वो सिर्फ मेटाफेज स्टेज में ही मिलेगा। तो प्रोफेज 1 जो होता है इसमें सबसे पहला स्टेज आता है लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं। अब मुझे बताओ कि इंटरफेस से पहले जो सेल था उसमें क्रोमोसोम, उसमें जो डीएनए था वो एक था, ठीक है, उसमें जो डीएनए था वो एक था। फिर उसके बाद जो है, जैसे ही हम इंटरफेस की बात करेंगे तो जो डीएनए है वो डबल हो गया। बोलो समझ आया कि नहीं, है ना? यस सर। तो यहाँ पर मैं एक ही पेन से करूंगा क्योंकि आगे मुझे जरूरत पड़ेगी 2 पेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 डीएनए है, तो ये पेरेंट डीएनए है, पी डीएनए, ठीक है, और ये जो डीएनए है ये उसका डॉटर डीएनए है, ठीक है, डॉटर डीएनए। समझ आया बात? ठीक है। तो Yes, sir. पेरेंट एंड डॉटर मतलब इसी की कॉपी होती है ये, इसीलिए दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये मैं पिछले क्लास में भी बताया था, किसी बच्चे ने पूछा था कि सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा प्रोफेस में, नॉट कंप्लीटली क्रोमोसोम, अगर ये हाईली कंडेंस होगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, हाईली कंडेंस होगा तो इस तरीके का दिखेगा, लेकिन ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड के जैसे हैं, इंटरमीडिएट कंडेंसेशन के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा, क्लियर है? समझ आया? यस। ठीक है। तो प्रोफेस 1 में क्या हुआ बेटा कि ये हमको, ये सारा जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हो रहा है। देखो बेटा, अगर आप लोग माइटोसिस को अच्छे से नहीं पढ़े हो, ठीक है, या नहीं समझे हो, तो मियोसिस में थोड़ी दिक्कत जाएगी। तो चलो अभी देख लो, अच्छे से कोशिश करो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, प्रोफेस 1 में सबसे पहला लेप्टोटीन है, तो लेप्टोटीन में क्या होगा, वही सब क्रोमोसोम कंडेंस होगा, स्टार्ट होगा अच्छे से, है ना। और फिर ये जो है स्टेज, ये जो स्टेज है ये सेकेंड स्टेज में जाएगा, दैट इज लेप्टोटीन के बाद जाएगा क्या, जाइगोटीन, है ना। लेप्टोटीन के बाद जाएगा जाइगोटीन। अब ये जाइगोटीन हो गई, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, तो अब ये आते हैं जाइगोटीन, ठीक है। जाइगोटीन में क्या मिलेगा आपको, ऐसा क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी डिसअपियर हो रहा है, ठीक है।
ये ऐसा, अब जाइगोटीन में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है बेटा, क्या कि जो क्रोमोसोम्स है, सॉरी जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, जिसमें दो दो डीएनए, एक क्रोमोसोम जिसमें दो डीएनए दिख रहा है आप लोगों को, ये जो दो डीएनए है ना, ये जो दो डीएनए है, इसको मैं अलग कलर से बनाऊंगा यहाँ पर, ये अलग कलर से बनेगा, ठीक है, चलो ये अलग कलर से बना रहा हूँ। ये जो दो डीएनए है, ये दोनों डीएनए जो है आसपास आएंगे, एकदम पास पास रहेंगे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा पास पास बना दे रहा हूँ और पास पास बना दे रहा हूँ, ये ऐसा, क्लियर है, ये थोड़ा दूर दूर था यहाँ और पास पास आ गया। तो जो क्रोमोसोम्स है, हर एक क्रोमोसोम में अभी भी दो डीएनए के थ्रेड है ना, तो जाइगोटीन में क्या होगा, ये लोग जब पास पास आएंगे तो इनके बीच में कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बोलते हैं साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स, इनके बीच में कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलते हैं साइनेप्टेनिमल, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यहां तक समझ आया? यस सर। क्लियर हो रहा है? कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है, तो मना नहीं कर रहा हूँ। ये क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये दोनों पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं का मतलब इनके बीच में अब पेयरिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब ये एक क्रोमोसोम है ना, ध्यान रखना, ये एक क्रोमोसोम के जैसा बिहेव करेगा, ये एक क्रोमोसोम के जैसा बिहेव करेगा, तो ये दोनों क्रोमोसोम पास पास आएंगे। अब ये दो दो क्रोमोसोम पास पास कैसे आएंगे, इसको ध्यान से समझना कि भाई मान के चलो कि यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है, क्या बोला मैंने, 46, तो ये 46 क्रोमोसोम है, ये यहाँ से यहाँ ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ ऐसा, तो 46 में से 23 इधर अरेंज होगा और 46 में से, इसको ध्यान से समझो, इसमें कुछ डाउट है तो अभी तुरंत पूछ लेना। ये मैं तीन तीन बताया हूँ, पूरा का पूरा 23 को तो अरेंज नहीं कर सकता, मान के चलो ये 1 2 3 देन 23 तक के यहाँ रहेगा और ये 23 इधर अरेंज होगा, ठीक है। तो ये जो सेल है, ये जो सेल है प्रोफेस स्टेज में, ये जो सेल है इसमें 23 क्रोमोसोम एंड 23 क्रोमोसोम, तो ये जो 23 है ब्लू कलर वाला जो क्रोमोसोम है और ये ब्लैक कलर वाला जो क्रोमोसोम है, इन दोनों के बीच में सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा और इनकी पेयरिंग स्टार्ट होगी, एक एक क्रोमोसोम की, एक एक जो क्रोमोसोम है इधर वाला 23 में से एक इधर, 23 में से एक इधर, इनका पेयरिंग चालू होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक ही क्रोमोसोम का दिखा रहा हूँ, हर एक का नहीं दिखा सकता। क्लियर है ये? इसमें कुछ डाउट है तो Yes. पूछ। सर ये वाला नहीं समझ आया। बेटा मान के चलो कि आप लोग एक क्लास में 46 लोग हो, सर 46 लोग हो, ठीक है, 46 लोग हो, है ना, और 46 मान के चलो भैया कि 23 गर्ल्स है, 23 बॉयज हैं। अब बोलेंगे कि भैया अगर आपको डांस करना है तो कपल कपल डांस होगा, फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो कपल कपल डांस होगा, 23 गर्ल्स है, 23 बॉयज है, तो अब क्या होगा सर एक भाई, एक का डांस पेयर बना देंगे। एक एक का पेयर बनाओगे भाई, एक गर्ल्स एक बॉयज का पेयर बनाओगे ना, ठीक है, तो भैया Yes, हमको sir. जो, हाँ हमको डांस अगर कंपटीशन रखना है, 46 आपके क्लास में बच्चे हैं, 23 गर्ल्स 23 बॉयज, और हमको, मैंने ये बोला कि बेटा आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें पेयर्स में कंपटीशन होगा डांस का, तो जो भी पेयर होगा भैया उसको मैं चुनूंगा, फर्स्ट प्राइज दूंगा, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को टेस्ट में बोला था कि जो मेजर टेस्ट में आएगा उसको मैं प्राइज दूंगा, मैं बिल्कुल, मेरे को याद है, बस आप लोगों के कोचिंग आने का इंतजार, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, 23 के 23 को क्या मैं एक साथ डांस करते देख सकता हूँ क्या? नो सर। No, sir. देख तो मैं देख कैसे सकते ऑब्जर्व हो। करूंगा? एक स्टेज पे एक ही कपल को बुलाऊंगा ना भैया, एक ही पेयर को बुलाऊंगा, चलो तुम डांस करके दिखाओ, फिर मैं मार्क्स दूंगा कि भाई कौन अच्छा कर रहा है, किसके मार्क्स, समझ आ रहा है बात आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, यस तो सर। वैसे ही एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम का 23 प्लस 23 पेयर हुआ ना, तभी तो 2n बोलते हैं, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 एक सेट, 23 एक सेट, तो इसमें से मैं पूरा 23 को तो नहीं बता सकता ना, तो एक ही को लेकर के बता रहा हूँ, समझ आया? एक लड़का एक लड़की, Yes, Yes, sir. क्लियर हो रहा है अब? Yes, sir. यस ऐसे तो समझ आता है आप लोगों को, चलो क्या करें, जमाना है वैसे, कोई बात नहीं, चलो। तो अब मैं समझ आ गया ना, यहाँ पर मैं एक पेयर की बात कर रहा हूँ,
46 में yes, से sir. एक पेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पर एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए, क्योंकि इंटरफेस में हर एक डीएनए का डबल लिंक हो चुका है। चलो, तो ये जो ज़ाइगोटिन स्टेज होता है, इसमें क्या होगा बेटा, इनकी पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग जब होगी तो यहाँ पर एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है जो इनको पास लाता है। जैसे मैं मान के चलो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं बोलूंगा कि भैया 2 लोग आओ और डांस में परफॉर्मेंस करो, तो दे आर पेयरिंग, ठीक है। पेयर वो लोग डांस परफॉर्मेंस करेंगे, तो यहाँ पर मेरे कारण ही ऐसा हो रहा है। अगर मैं ऐसा कंपटीशन नहीं रखूंगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो वैसे ही यहाँ पर एक सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, जो 2 क्रोमोसोम्स को पास लाता है, एंड दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, ये ठीक वैसे ही है जैसे मैं बोलूं भैया कि भाई मैं हर एक को बोलूंगा कि भाई अपना अपना पार्टनर चुन लो, कि भाई कौन किसके साथ में कंफर्टेबल होगा डांस करने के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, जिनसे अच्छी फ्रेंडशिप होगी उनको पार्टनर बना के डांस करेंगे। समझ आ रहा बात। तो वैसे ही क्या होता है, जो भी हमारा 46 क्रोमोसोम होता है, उसमें से 23 कहाँ से आया है, मदर से आया है। 23 कहाँ से आया है, फादर से आया है। तो ये जो 23 मदर से आया, 23 फादर से आया, वो पेयरिंग करता है। तो हर एक पेयर 23 मदर से आया, 23 फादर से आया, तो मदर वाला जो एक क्रोमोसोम होगा, फादर वाले दूसरे क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग करता है, और ये दोनों मिलकर के कोई भी हमारी बॉडी में काम करता है। समझ आया बात ये। तो मदर और फादर के जो एक एक क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि मान के चलो कि मदर से 23 आए, तो 23 कैसे आएगा, मदर से 23 कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 23 नंबर्स के क्रोमोसोम आए। फादर से कैसे आएगा, 1 2 3 5 करके 23 नंबर्स में क्रोमोसोम फादर से आएंगे। तो फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ मदर फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ फादर के साथ में सर पेयर बनाएगा। हाँ, समझ आया। Yes, हाँ। sir. सर ये जो पेयरिंग हो रही है वो सिस्टर क्रोमेटिड की हो रही है। सिस्टर क्रोमेटिड्स इज डिफरेंट बेटा। देखो सिस्टर क्रोमेटिड्स किसको बोला है, पहले देखो आप, देखो बोर्ड में ही अभी भी नहीं मिटाया। सिस्टर क्रोमेटिड्स किसको बोला सर मैंने, जिसपे ये क्रोमोसोम, ये जो डीएनए डबल हुआ ना बेटा, इस डीएनए की कॉपी को सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे। मैंने कहा क्या बोला, मदर से एक क्रोमोसोम आएगा, फादर से एक क्रोमोसोम आएगा, वो दोनों मिलकर के एक होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाता है। ये कॉपी थोड़ी ना है, मदर से एक अलग आया, फादर से एक अलग आया ना भैया, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। लिख लो आप लोग। क्लियर हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम यस सर। और सिस्टर क्रोमेटिड समझ आ रहा है। इंटरफेस के बाद आपको सिस्टर क्रोमेटिड का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो सिस्टर क्रोमेटिड क्या है, डीएनए की जो कॉपी बनती है, दोनों एक साथ चिपके हुए हैं, दे आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ मदर फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ फादर, दे आर पेयर्ड टू फॉर्म होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर हुआ बात, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ फादर फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ मदर, दोनों की पेयरिंग हुई, दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है। लेकिन हर एक क्रोमोसोम में जो डीएनए था उसका डबलिंग हो चुका है। तो अब ये दोनों मदर और फादर का जो क्रोमोसोम है, ये दोनों की पेयरिंग हो गई, ठीक है। सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बना, और इस स्ट्रक्चर को, इस पेयरिंग को हम साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इस पेयरिंग को, साइनेप्सिस, ठीक है। इस पेयर को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ चीज बताऊं, साइनेप्सिस, एक वर्ड होता है साइनेप्सिस, तो बता सकता है ये कहाँ मिलता है, ये वाला वर्ड। सर न्यूरॉन में, नर्व सेल, नर्व सेल, दो न्यूरॉन्स के बीच की जो पेयरिंग होती है ना, दो न्यूरॉन्स के बीच की पेयरिंग जो होती है उसको साइनेप्सिस बोलते हैं। ये बिटवीन न्यूरॉन्स होता है कनेक्शन, और ये हाँ, ये बिटवीन क्रोमोसोम पेयरिंग को साइनेप्सिस। तो याद रखिएगा, सिस सिस्टर्स। समझ आया बात, चलो ऐसे ध्यान रखिए। सर एक डाउट है, हाँ बोलो। सर ये सिस्टर क्रोमेटिड मेयोसिस में नहीं मिलेगा ना। अम्मा ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है। सिस्टर क्रोमेटिड मैंने क्या बताया बेटा, एक ही चीज मैं 3 बार बता रहा हूँ, आप लोग एक बार में समझो।
सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब होता है कि जो भी डीएनए है उसकी कॉपी हो गई, ये तो लिखा हूं। पेरेंट डीएनए है, इंटरफेस में इसकी कॉपी हो गई। पेरेंट डीएनए है, ये एक पेरेंट डीएनए है, आफ्टर इंटरफेस इसकी कॉपी हो गई। तो इसी की जो जस्ट कॉपी होती है, ठीक है, इसकी कॉपी हो गई तो ये दो बन गया ना, ठीक है। ये जो डीएनए है इसकी कॉपी हो गई, ये कॉपी कब होगा, ये कॉपी कब होगा, ये डीएनए की कॉपी कब होगी, जल्दी बताओ। एस फेस ये एस फेस एस फेस ऑफ इंटरफेस, ये एक नॉर्मल डीएनए था, इस डीएनए की अब कॉपी हो गई, डबल हो गया, ये रेप्लिकेशन हुआ, डुप्लीकेशन हुआ, तो इस डीएनए की अब कॉपी हो गई ना, तो ये दो बन गए। तो इन दोनों को ही हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। इसको लिख लो आप लोग भैया, इसको लिख लो अच्छे से। तो ये दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और ये दोनों जो क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये एक क्रोमोसोम हो गया, दे आर होमोलोगस। अच्छे से लिख लो, कहीं पर लाइन में याद कर लेना अगर नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ इंटरफेस में, तो ये डीएनए एक से दो बना, तो दोनों डीएनए क्या है, एक दूसरे की कॉपी है। तो एक दूसरे की कॉपी होते हैं, इसीलिए उनको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो सर ये दोनों की पेयरिंग को क्या बोलेंगे? अरे पेयरिंग अम्मा, ऑफ इन दोनों की पेयरिंग को साइनेप्सिस बोल रहे हैं बेटा। बेटा आप यस माइटोसिस पढ़े हो कि नहीं, आपको नहीं समझ आ रहा, मुझे मालूम है। साइनेप्सिस पढ़े हो, वो पढ़े हो कि नहीं, माइटोसिस यस सर एक्सेस पढ़े हो। आपके बॉडी के हर एक सेल में जो क्रोमोसोम है वो कितना है, जल्दी बताओ। बॉडी के सेल में कितने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 है ना। ये 46 कहाँ से आया आपकी बॉडी में, जल्दी बताओ। डिवीजन से है, अरे बेटा, आपके बॉडी के जो 46 क्रोमोसोम है ये कहाँ से आए हैं आपकी बॉडी में। 46 पूरा जो डीएनए आपकी बॉडी में, क्रोमोसोम आपकी बॉडी में, वो कहाँ से आता है। सर 23 फादर से और 23 मदर से। 23 फादर से आए, 23 मदर से आए, ठीक है। तो जो 23 का फर्स्ट क्रोमोसोम होगा मदर का, 23 ऑफ फादर का फर्स्ट क्रोमोसोम होगा। भाई 23 का मतलब होता है 1 से लेके 23 तक, तो मदर का भी 1 to 23 होगा, फादर का भी 1 to 23 होगा। तो फर्स्ट ऑफ मदर, फर्स्ट ऑफ फादर, दोनों को मिला दोगे ना, तो ये जो क्रोमोसोम का पेयर होता है इसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। समझ आ रहा बात, वो गैमेट है ना। ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम में म्योसिस हो रहा है, एक नॉर्मल सेल में म्योसिस हो रहा है, ठीक है। और चलो एक काम करो, पहले ना इसको समझ लो कि बीच में, इसलिए ना टोका टाकी होने से क्या होता है ना, कि जो प्रोसेस है वही नहीं समझ आएगा, लास्ट में क्या होगा, हम इतने डाउट पूछ डालेंगे कि बीच के ही प्रोसेस भूल जाते हो आप। यही गलतियां हो रही है आप लोगों के। आप क्या करते हो, आप प्रोसेस को ध्यान नहीं देते हो, आप क्या करते हो, फट से जो डाउट है उसको अपन बीच में कर लेते हो। इससे क्या होता है, अब जो शुरू मैंने किया था उसमें से बहुत सारी चीजें आप भूल गए, ऐसा ही होता है। तो एक काम करो, यस पहले आप सर। उसको समझो, है ना। तो मैंने यहाँ तक समझाया आप लोगों को, ये समझ आया। इस डायग्राम रहेगा, आप लोग डायग्राम बना के रखो, और मेरे पास भी डायग्राम है, मैं आपको भेजता हूँ। तो लेप्टोटीन में ये हुआ, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, ये मुझे बताओ, ये दोनों क्या है बताओ अब मुझे। लेप्टोटीन में ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। हर एक क्रोमोसोम में दो डीएनए होगा अटैच। माइटोसिस आप लोग ठीक से नहीं पढ़े हो ना, इसलिए। ये जो क्रोमोसोम है ये कहाँ से आया, ये क्रोमोसोम कहाँ से आया, ये बताओ। सर डीएनए की डबलिंग हुई। डीएनए की डबलिंग हुई तो ये एक ही क्रोमोसोम हुआ ना, जब तक डीएनए सेपरेट नहीं होगा वो एक ही क्रोमोसोम कहलाए। ये तो मैं बताया हूँ आप लोगों को, 2n46, डीएनए कितना हो गया, 92 हो गया, लेकिन अभी भी क्रोमोसोम 46 ही है जब तक मेटाफेज क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम्स है ये कहाँ से है, 46 क्रोमोसोम है, 46 का एक पेयर है ये। 46 में से
ये एक पेयर है, ये 2 ही क्रोमोसोम का डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये जो क्रोमोसोम है ये कहाँ से आ रहा है, इस इंडिविजुअल में ये 2 क्रोमोसोम कहाँ है, एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा। लेकिन मदर और फादर से जो आया था वो एक डीएनए था, एक क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पर इंटरफेस के बाद ये एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले प्रोफेस 1 स्टार्ट किए, लेप्टोटीन जो है उसमें आपको ये कंडीशन मिलेगी, देन जाइगोटीन में क्या होगा, ये दोनों क्रोमोसोम जो है पास पास आए। अब मुझे बताओ ये जो क्रोमोसोम है इसमें कितना डीएनए है, चलो बताओ भाई रेणुका। ये जो जाइगोटीन है ना, ये जो जाइगोटीन है यहाँ पर जो एक क्रोमोसोम में कितना डीएनए है, सर 2 DNA। 2 डीएनए है। ठीक है, और जाइगोटीन स्टेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 2। नो फिर वही सर बात 1। फिर वही बात 46 जाइगोटीन स्टेज में टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 46। 46। 46। तो 46 में से मैंने 46 का मतलब क्या होता है, 23 पेयर। ठीक है, 23 पेयर में से मैंने कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम लिए हैं यहाँ पर, एक एक पेयर लिया है। मतलब कितना क्रोमोसोम, 2 2। दो कितना डीएनए है, 4 4। 4। अब आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो फेस है जाइगोटीन, इसमें जो पेयर्ड क्रोमोसोम है दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस का मतलब होता है कि ये जो भी इंसान है इसके बॉडी में जो भी 46 क्रोमोसोम है, ये 46 क्रोमोसोम वाला मियोसिस स्टार्ट किया है। मियोसिस स्टार्ट किया है तो भैया 23 जो रहेगा 46 में से 23 मदर से रहेगा, 23 फादर से रहेगा। इन दोनों में से मैं सिर्फ एक एक क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहा हूँ, एक फादर से आएगा और एक मदर से आएगा। ठीक है, एक क्रोमोसोम फादर से आएगा, एक क्रोमोसोम मदर से आएगा। हर एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए अवेलेबल हैं, लेकिन दोनों डीएनए अभी भी सेपरेट नहीं हुए हैं। तो एक जो फर्स्ट क्रोमोसोम है फादर का और फर्स्ट क्रोमोसोम जो मदर का है, बोथ आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। बोथ आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये मैं होमोलोगस की बात कर रहा हूँ। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनका सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा और इन दोनों का जो पेयर है इसी को हम सिनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेज होता है, कितने क्रोमोसोम का पेयर है, 2। 2 क्रोमोसोम का पेयर है, इसीलिए इसको बाइवेलेंट बोलते हैं। और कितना डीएनए है, 2 क्रोमोसोम है, इसलिए ये बाइवेलेंट। ठीक है, 2 क्रोमोसोम का पेयर है इसलिए बाइवेलेंट। कितना डीएनए है यहाँ पर, 4। कितना डीएनए है, 4। इसीलिए इसको टेट्राड भी बोलते हैं। 4 डीएनए है इसीलिए इसको टेट्राड भी बोलते हैं। समझ आ रहा बात, यस सर। है ना। तो हम लोगों ने जाइगोटीन में क्या क्या वर्ड पढ़ा, जो मैं बता रहा हूँ वही वही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। साइनेप्सिस कहाँ देखने को मिलेगा, जाइगोटीन। बाइवेलेंट स्टेज कब अपीयर होगा, जाइगोटीन। टेट्राड स्टेज कब अपीयर होगा, जाइगोटीन। साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जाइगोटीन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलो यस सर। अब आते हैं जाइगोटीन के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन ऑफ लिविंग बीइंग ऑन अर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन ऑफ लिविंग बीइंग ऑन अर्थ। आपका मेरा और जितने जीव जंतु हैं उनका जो वेरिएशंस हैं सबकी बॉडी में, इवोल्यूशन जो हो रहा है वो इस फेज के कारण होता है। कौन सा फेज, पैक्टीन। कौन सा फेज, पैक्टीन। ठीक है, पैक्टीन में क्या होगा कि अब ये जो पास पास आ गए हैं ये बहुत पास आने लगेंगे। अब ये बहुत पास आने लगेंगे।
ये बहुत पास आ जाएंगे, ठीक है, बहुत पास आ जाएंगे, एकदम पास पास। और सालसा डांस करेंगे। कौन सा डांस करेंगे? सालसा। सालसा। सालसा मालूम है? कभी किया हो? यस सर। नो सर। No, नहीं sir. किया हो? सालसा गर्ल्स गर्ल्स या बॉयज बॉयज में जनरली नहीं करते हैं, गर्ल्स बॉयज का होता है, ठीक है। यस सभी लोग सर। सालसा डांस, तो सालसा डांस दूर दूर रह के नहीं करते, पास पास रह के करते हैं, ठीक है। हाथ पकड़ के एक दूसरे को उठा के ऐसा करते हैं, मालूम है ना ऐसे क्या क्या भगवान जाने यस सर। मैं कॉलेज में किया था, ठीक है, इसलिए मेरे को याद है। और हम लोग के ग्रुप में 4 लोग थे, 4 पेयर थे। कितने पेयर थे? 4। 4 पेयर थे, ठीक है। और हमारा ही ग्रुप फर्स्ट प्राइज लिया था सालसा में, क्योंकि हमारे अलावा कोई सालसा नहीं किया था, और बहुत जबरदस्त सालसा किया। मैं 1 महीना प्रैक्टिस किया था सालसा डांस का उस समय। चलो, तो इसका वीडियो भगवान जाने कहाँ चला गया, था मेरे पास। तो अब ये क्या कर रहे हैं लोग? सालसा डांस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जरूर ये लोग हाथ में हाथ लेके डांस करेंगे, जैसे कि हम देखते हैं जनरली, ठीक है। यस सर। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं, दोनों क्रोमोसोम्स के जो थ्रेड हैं, क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन मतलब जो डीएनए का थ्रेड है, वो एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। दैट इज क्या करेंगे बेटा? ये लोग रिकॉम्बिनेशन चालू करेंगे, मतलब ये लोग एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। समझ आया बात, है ना? तो पैकेटिन स्टेज में क्या होता है कि दोनों क्रोमैटिन जो है, दोनों क्रोमोसोम्स के जो थ्रेड होते हैं, इसका एक आर्म और इसका एक, मतलब इसका एक थ्रेड और ब्लैक वाले का दूसरा थ्रेड, ये दोनों क्या करेंगे बेटा? एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। और अटैच होंगे मतलब ये लोग क्या करेंगे बेटा? एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, एक दूसरे से कंबाइन होंगे, ठीक है। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इन दोनों के बीच में, इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, रिकॉम्बिनेस। तो इनको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए रिकॉम्बिनेस एंजाइम की जरूरत होती है। और अब ये लोग क्या करेंगे कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। यहाँ पर क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, है ना? ये सब बुक में लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लो। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कब बनता है? दोनों क्रोमोसोम्स के थ्रेड कब एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। तो सालसा डांस कौन से स्टेज में करेंगे? पैकेटिन स्टेज में करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा याद रखना। तो अब क्या होगा बेटा कि ये लोग एक दूसरे का हाथ जो है, एक दूसरे का आर्म्स को क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। ऐसा होता है ना शादी में कि हम आपकी लड़की का हाथ मांगने आए, तो लड़की वाले लोग बोलते हैं कि हम आपके लड़के का हाथ मांगने आए, हम आपके लड़के का हाथ मांगने आए हैं और आप हमारी लड़की का हाथ मांगने आए। ऐसा होता है ना, सुना ना फिल्मों में आप, यस सर। है ना? तो हाथ मांगने का मतलब क्या हो रहा है भैया? ये लोग कुछ ले दे करके चीजों का एक्सचेंज कर रहे हैं। समझ आ रहा बात? एक्सचेंज कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर आर्म्स का एक्सचेंज होता है। तो कैसे एक्सचेंज होगा देखेंगे नेक्स्ट फेज में। सर बोलो। ये पैक्टिन में बस इनका एक्सचेंज होगा ना? हाँ मतलब ये पैक्टिन स्टेज जो है इसमें इनका क्रॉस सेक्शन ही होगा ना बस आर्म्स का? हाँ, क्या दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को? मैं पानी पी के आ रहा हूँ, आप लोग देखो क्या हुआ यहाँ पर। क्या हुआ? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा यस सर। यस Yes, सर। sir. है? दिख रहा है अच्छे से, ये क्लियर? एक ही हाँ, इन दोनों में से कोई एक ही आम का एक्सचेंज होता है बेटा, बनेगा ये, लेकिन एक ही आम का एक्सचेंज होगा, ठीक है। और ये अभी भी अटैच रहेंगे ना, ये लोग अलग अलग नहीं होंगे, ये लोग कहीं ना कहीं अटैच रहेंगे, कहीं ना कहीं ऐसे अटैच रहेंगे, ठीक है। वो
तो ऐसे अटैच रहेंगे, ठीक है। तो जब हाथ मांगने जाते हैं तो क्या पैर भी मांग लेते हैं क्या? नो सर। नहीं ना, हाथी बस लेंगे ना, एक्सचेंज। तो समझ जाओ ये लड़की है, ये लड़का है। तो लड़के का एक हाथ लड़की वाले ले लिए और लड़की के एक हाथ लड़के वाले ले लिए, दिख रहा है ना ये एक सेगमेंट जो है, एक सेगमेंट जो है इसे ब्लैक वाला इधर आ गया और ब्लू वाला इधर आ गया। समझ आया बात? पैर नहीं लिया है ना, पैर नहीं लिया, पैर थोड़ा मांगने आए थे, हाथ मांगने आए थे। तो और दोनों हाथ थोड़ा मांगने आए थे, एक ही हाथ। अगर हाथ मिलाते हैं तो दोनों हाथ थोड़ा मिलाते हैं पकड़। तो एक हाथ का एक्सचेंज हुआ। समझ आया बात? यस यहाँ सर। देखो, यहाँ देखो। तो ये जो एक आर्म था, ये एक क्रोमोसोम या एक डीएनए का जो एक आर्म था उसका एक्सचेंज हो गया, एक आर्म का। तो एक आर्म जो है मतलब चार में से कोई एक ही आर्म का एक्सचेंज होगा मैक्सिमम, चार में से कोई एक ही आर्म का मैक्सिमम एक्सचेंज होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है अभी भी ये जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये जो क्या हो रहा है बेटा, एक्सचेंज ऑफ आर्म्स, डीएनए थ्रेड दैट इज जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इन दोनों में जेनेटिक मटेरियल डीएनए का एक्सचेंज हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। एंड ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग में नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, क्रॉसिंग ओवर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, बाकी दूसरों में नहीं मिलेगा। इसीलिए दुनिया में जितने भी वेरिएशंस होते हैं, दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, चाहे कोई भी लोअर ऑर्गेनिज्म हो, उन जिनमें भी वेरिएशंस पाए जाते हैं, जैसे हम पहले कुछ और थे, हमारे आदि मानव थे, इससे पहले प्री हिस्टोरिक में, फिर हम धीरे धीरे मॉडर्न मैन बने। तो इसके पीछे का जो रीजन होता है वो ये होता है। पहले घोड़ा भी छोटा हुआ करता था, गधे से भी छोटा, फॉक्स लोमड़ी जितना बड़ा हुआ करता था, फिर गधे जितना बड़ा हुआ, फिर घोड़ा अभी एकदम घोड़ा हो गया। समझ आ रहा है? तो इसके पीछे का भी जो रीजन होता है वो ये होता है, कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो ये जेनेटिक मटेरियल के चेंज होने से, मतलब एक्सचेंज होने से क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आता है, और स्मॉल स्मॉल वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। समझ आया? और ये नीट में हजारों बार आ चुका है, आप 12th में भी ये सारी चीजें पढ़ो। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस यस सर। आप अपने मम्मी पापा के बच्चे हो, जी सर। लेकिन आप पूरे अपने मम्मी या पापा जैसे नहीं, उसका रीजन यही होता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये एक्सचेंज नहीं होगा तो आधा मम्मी के जैसा आधा पापा के जैसा। समझ आ रहा है बात? तो जो मिला जुला रूप होता है, थोड़ा सा चेंजेस, आप एग्जैक्टली आधा मम्मी के जैसे एग्जैक्टली आधा पापा जैसे नहीं होता है, कुछ कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी में। वो जो कुछ कुछ चेंजेस होते हैं वो इसी के कारण होता है। क्लियर हो रहा है ये बात? यस यस सर। यस यस सर। सर। सर हाँ बोलो। इसमें कुछ कुछ चेंज ही होगा, ज्यादा हाँ चेंज बेटा, नहीं होगा? ज्यादा चेंजेस नहीं होता है बेटा। ओके सर। बहुत ज्यादा चेंजेस होगा तो फिर बोलेंगे ना तू अपने माँ बाप का बच्चा नहीं है, ऐसा टाइप का बोल, ठीक है। किसी किसी में थोड़ा ज्यादा चेंज होता है, किसी किसी में थोड़ा कम चेंज होता है, ऐसा एकदम फिक्स नहीं रहता है कि रिकॉम्बिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। ये क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन इन होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ आया? होमोलोगस क्रोमोसोम। यस सर। सर इसमें से अपर आर्म का ही एक्सचेंज होगा कि नीचे वाले आर्म एक का भी एक्सचेंज हो सकता है? कोई एक होगा बेटा, जैसे ये चार आम है, चार में से या तो इसका होगा या इसका होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, यस। दोनों एक साथ नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना बस। अब वो क्यों है क्या है वो क्लास 12th में समझाऊंगा, है ना। यहाँ समझाऊंगा तो पूरा क्लास ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ इतने में ही क्लास खत्म हो जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा कि आधा आधा क्यों होता है। इसका पूरा का पूरा एक टॉपिक है, क्या? लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, है ना। चलो, तो बस ध्यान रखेंगे जो भी होता है दो, जैसे ये बेटा आगे चल के ये क्या बनेगा, ये दो क्रोमोसोम बनेगा ना, अलग अलग होंगे। समझ आ रहा है? अलग अलग होंगे। और यहाँ भी ये अलग अलग होंगे आगे चल के, अभी जुड़े हुए हैं लेकिन ये भी अलग अलग होगा आगे चल के। समझ आ रहा है? यस सर। ये आगे चल के यस अलग सर। अलग होंगे।
और अगर इसका पूरा सेगमेंट यहाँ आ गया और इसका पूरा सेगमेंट यहाँ आ गया तो क्या नया हुआ? रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है पुराने में नया डाल दो या नए में पुराना डाल दो। अब मैं इसको पूरा इससे एक्सचेंज कर दिया तो भैया जो एक डीएनए का थ्रेड है उसमें चेंजेस कहाँ हुआ? ये तो अल्टी पल्टी हो गया। समझ आ Yes. रहा बात? ठीक है। Yes, sir. हाँ, इसीलिए पूरा नहीं होता है ना। चलो, ये पूरा टॉपिक है जेनेटिक्स, आप लोगों का पूरा चैप्टर है, काफी बड़ा, काफी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए बचा के रखता हूँ। चलो, क्लियर हो रहा है? पैकेटिन स्टेज में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है हम लोग क्रोमोसोम का। देन उसके बाद आता है बेटा Yes, sir. डिप्लोटीन, है ना। डिप्लोटीन में आपको ये स्ट्रक्चर, मतलब इसके बाद जो स्ट्रक्चर होगा पैकेटिन के बाद डिप्लोटीन, ठीक है। कौन सा स्टेज आएगा? डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में दो चीजें होती हैं, एक तो आपको ये कैसा दिख रहा है, ये कौन सा शेप दिख रहा है? एक्स दिख रहा है? एक्स दिख रहा Yes, है? तो डिप्लोटीन में आपको क्या मिलेगा? एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको बोलते हैं चैस्मेटा फॉर्मेशन। ये चैस्मेटा है, मतलब चैस्मेटा। तो ये स्टेज आगे बढ़ेगा, लेकिन लेकिन जो सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स है जो दोनों को जोड़ने का काम किया था वो पैकेटिन के बाद डिप्लोटीन में डिसॉल्व हो जाए, लेकिन डीएनए किसी एक पॉइंट पर जुड़े हुए रहे, क्रोमोसोम किसी एक पॉइंट पर जुड़े हुए रहते। तो ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है उसको चैस्मेटा बोलते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, ठीक है। बस, ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर है? yes, sir. तो डिप्लोटीन में क्या होगा? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ भी है बेटा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ भी होगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ भी होगा, लेकिन डिप्लोटीन में वो डिसॉल्व हो जाएगा और एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहेगा, दैट इज नोन एज चैस्मेटा, ठीक है। देन डिप्लोटीन के बाद क्या आएगा? डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस में क्या होगा? दोनों अलग अलग हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर थे, समझ आया? दोनों जो जुड़े हुए थे वो अलग अलग हो जाएंगे और ऐसा हो जाएगा, है ना। और अब Yes. क्रोमोसोम्स प्रोफेज स्टेज में कंडेंस होते हुए डायाकाइनेसिस में हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। प्रोफेज 1 का जो डायाकाइनेसिस होगा, लास्ट स्टेज, प्रोफेज 1 का जो लास्ट फेज होता है दैट इज डायाकाइनेसिस, उसमें क्रोमोसोम कंडेंस होते होते सबसे हाईली कंडेंस्ड मिलेगा। डायाकाइनेसिस में चैस्मेटा ब्रेक होगा, चैस्मेटा ब्रेक होगा, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग होंगे और हाईली कंडेंस्ड हो जाएंगे, जो कि नेक्स्ट फेज में जाएंगे डायाकाइनेसिस के बाद। क्या बोलो, कौन से फेज में जाएंगे डायाकाइनेसिस के बाद? मेटाफेज। मेटाफेज 1। हाँ, मेटाफेज 1 में जाएंगे, ठीक है। अब मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 में क्या होता है ये आप लोगों को माइटोसिस का पता है, बोलो क्या होगा? इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, ये डायग्राम नहीं है आप लोगों के में, एनसीईआरटी में, स्क्रीनशॉट लो। डायाकाइनेसिस में जो लिखा है, मैं जो बताया हूँ वही होगा। डायग्राम बना लो डायाकाइनेसिस का ऐसा, और अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिख रहा है ना सबको ये डायग्राम? अभी कंडेंस हो गया है। Yes, sir. हाँ, अब हाईली कंडेंस हो गया ना बेटा। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो माइटोसिस देखा था, तो माइटोसिस के मेटाफेज में आते आते सबसे क्लियरली विजिबल दिखता है ना क्रोमोसोम, याद है? Yes, Yes, sir. sir. मेटाफेज में क्लियरली विजिबल दिखता है ना, हाईली कंडेंस। तो प्रोफेज खत्म हो गया ना अब, तो प्रोफेज अब खत्म होगा, मेटाफेज में जाएगा, उससे पहले वो हाईली कंडेंस हो चुका हो, ठीक है। तो अब ये डायाकाइनेसिस में अच्छे से कंडेंस हो गया क्रोमोसोम, क्योंकि अब ये डायाकाइनेसिस के बाद कहाँ जाएगा? मेटाफेज में जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एक्सचेंज हो गया, लेकिन तो मैं यहाँ पर सेगमेंट्स को काट के एक्सचेंज कर रहा हूँ। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा ये हाईली कंडेंस्ड हो गया है। यहाँ थोड़े से खुले खुले से थे क्रोमोसोम, लंबे लंबे से थे यहाँ पर, और कंडेंस हो गया, ये समझ आया? देखो
मैंने यहाँ पर थोड़े से Yes, सेगमेंट्स sir. में ब्लू और ब्लैक में Yes, लिखा है, sir. जगह छोटा कम, तो डायकिनेसिस में हो गया, है ना। ये प्रोफेस 1 खत्म, हटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। Yes, sir. ये डायग्राम आपको Yes, नहीं sir. मिलेगा बेटा एनसीईआरटी में, लेकिन इसके थ्रू बहुत अच्छे से समझ आता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट अच्छे से समझ आएगा। हटा दूं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो, टाइम है ना आप लोगों के पास, कि कहीं जाना है आप लोग? नहीं सर, फ्री है। No, sir. Yes, sir. नहीं, क्या है, टाइम हो गया ना। आप लोगों को बहुत पढ़ना वढ़ना भी रहता होगा। सर एग्जाम है। कब है बेटा एग्जाम? तो खत्म हो गया क्या सबका? सर ये फिर से रख दिए स्कूल वाले, पोस्ट मिड टर्म, फर्स्ट बायो को ही रखे हैं, 3 दिसंबर को है। अच्छा, अब हम लोगों ने प्रोफेस 1 देख लिया बेटा, ठीक है। अब आते हैं मेटाफेस 1 में, ठीक है। अब मेटाफेस 1, तो अब मेटाफेस में क्या होगा बेटा, मेटाफेस आते आते सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाना चालू कर देता है, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि हाईली कंडेंस्ड जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक एक सेगमेंट अलग अलग नहीं बनाऊंगा। क्या होता था मेटाफेस में, बोलो? जो अलग थलग पड़े हुए हैं सारे जो क्रोमोसोम्स, उनको क्या किया जाएगा? बीच में लाया जाए। Arrange. अरेंज इन उनको पेयर। अरेंज किया जाएगा। कहाँ अरेंज किया जाएगा? बीच में। बीच में अरेंज किया जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है ना मेटाफेस में। Yes. तो मैं यहाँ पर भी ऐसा बना दे रहा हूँ, है ना। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है दोनों, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों होमोलोगस में एक्सचेंज हो चुका है ना। तो मैं यहाँ पर सेगमेंट को जो यहाँ ब्लू करना है, यहाँ ब्लू करना है, यहाँ ब्लैक, मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ अभी। चलो, तो अब क्या होगा बेटा, स्पिंडल फाइबर ने इनको खींच तान करके इसको अरेंज कर दिया, है ना। सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकला, अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद अब क्या होगा बेटा, ये मेटाफेस 1 हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा? एनाफेस 1। एनाफेस में क्या one. होता है? क्या होता है एनाफेस में, बोलो? अरेंज हो जाता हाँ, पर वो लोग अलग अलग हो जाएंगे एक एक पोल के साथ। है। एनाफेस में क्या Yes, sir. करेंगे? हाँ, सेंट्रियोल जो रहता है वो क्रोमोसोम्स को अपने पोल में खींचेगा। याद आ रहा है पिछले क्लास का? जी Yes, सर। sir. याद है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताए। तितली बन जा रहा है। सर ये मक्खी लग रहा है। मक्खी लग रहा है? ये फूल जैसा लग रहा मेरे से भी सर फूल बना। है। हाँ, चलो ये समझ आया। अब ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, बोलो? एनाफेस में ऐसे ही होता है। यस सर। तो ये एनाफेस और माइटोसिस के एनाफेस में कोई डिफरेंस है क्या? जो बताएगा बेटा वो उसको ना 5 स्टार मिले मेरे तरफ से। मैं 2 मिनट Sir, समय दे रहा उस हूँ। पे 92 सर क्रोमोसोम, इस पे 92 नहीं हुए हैं। ठीक है, और कोई? सर इसमें 4 बन रहा है, उसमें 2 बन रहा था, मतलब क्या? जो ब्लू का 4 बन रहा है। हाँ, Yes. मतलब क्या हुआ और उसमें उसका? 2 ही था। सर डबलिंग उसमें हुआ। मतलब नाम था, इसमें चारों आम और कोई? थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन करो कोई भी।
मुझे एक वर्ड सर, चाहिए बस। उस स्टेज पे सर क्रोमोसोम डबल हो गया था, इस स्टेज पे अभी क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? सर डे रिड्यूस हो सकता है क्या एक वर्ड के हिसाब से? और कोई? मुझे एक वर्ड चाहिए जो स्पेसिफिक वर्ड। कोई बताओ, कोई भी, सब लोग बताओ, कोई ना कोई तो बोलेगा। इसका एनाफेज वन और माइटोसिस का एनाफेज वन। सर सेपरेट। हाँ, सेपरेट। क्या सेपरेट? सर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। homologous chromosome. सेपरेट तो हो रहे हैं, देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलग तो हो रहे हैं, देखो ना। सर इसमें आर्म्स की डबलिंग हो रही है। वहां भी होती थी बेटा। यहाँ पर जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट नहीं हुए, अभी भी वो सेंट्रोमियर है। मैंने आप लोगों को वहां पर ये बताया था कि जो एनाफेज नॉर्मल वाला जो एनाफेज होता है माइटोसिस का, वहां पर क्या हुआ था, ऐसा सेंट्रोमियर जो है स्पिंडल फाइबर निकाला, सेंट्रोमियर जो है वो स्पिंडल फाइबर निकाला। तो एक स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम के कैनेटोकोर में ज्वाइन होगा, एक स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम के कैनेटोकोर में ज्वाइन होगा, और ये दोनों थ्रेड मिल करके इसको तोड़ देंगे। ये डीएनए डबल हो गया ना। अभी ये एक ही क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, बट दो डीएनए है, बट Yes. दोनों डीएनए के थ्रेड, दैट इज क्रोमेटिड थ्रेड, अभी भी जुड़े हुए हैं। तो नॉर्मल जो माइटोसिस वाला एनाफेज था उसमें क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है। याद आ रहा है? यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा ऐसा। यस सर। याद आ रहा है? ये Yes. ब्रेक हो जाएगा। यस। तो अगर ये माइटोसिस का एनाफेज होता तो माइटोसिस का एनाफेज होता तो 2n दैट इज 46 क्रोमोसोम अगर रहता, है ना, माइटोसिस में 46 क्रोमोसोम रहता, तो ये एक क्रोमोसोम है बेटा, लेकिन इसके अंदर दो क्रोमोसोम है। एक के अंदर दो हुआ ना, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम अटैच हैं, तो एक ही मानते हैं। Yes. तो एनाफेज में क्या होता है, इसको तोड़ दिया जाता है। तोड़ देंगे तो क्या होगा, पढ़ते नहीं हो ना आप लोग ठीक तरीके से, इसीलिए ऐसा है। देखो समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्रोमोसोम कितना होगा यहाँ पर, 4n, 92 क्रोमोसोम एंड 92 डीएनए, और यहाँ पर 46 क्रोमोसोम बट 92 डीएनए। समझ आया बात? आफ्टर Yes. एनाफेज, एनाफेज में ये प्रोसेस हो रहा है। क्लियर है? यहाँ एनाफेज में क्या हो रहा है, क्या यहाँ पूछे के सर? एनाफेज में, यहाँ के एनाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज वन और म्यूसिस के एनाफेज में क्या हो रहा है, Sir, chromatid सर separate मैटर नहीं हो रहा. सेपरेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है, जो स्पिंडल फाइबर है वो इन दोनों क्रोमेटिड्स को सेपरेट नहीं कर रहा है, एज सच उठा के ले गया, एज सच उठा के Yes. ले गया। समझ आया बात? Yes, यहाँ sir. पर अभी कितने क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है, 46। अभी भी 46 है। यहाँ भी 46 था, यहाँ भी 46 था, देखो ना अभी। Yes. मेटाफेज में 46 है, एनाफेज में भी 46 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो जुड़े हुए हैं, यहाँ अलग हो रहा है लेकिन यहाँ अलग नहीं हो रहा। समझ आया बात? Yes, sir. एनाफेज के बाद क्या आएगा, Telo. टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगा, बोलो, Yes, sir. Decondension. यस है सर। ना। और क्या होगा, क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल्स में चले गए। Yes, sir. अब ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, इसमें कितना क्रोमोसोम है,
23 23 23 ही होगा, और ये न्यूक्लियस में 23 23 23 ही होगा। अब क्या होगा आफ्टर टीलोफेज? टीलोफेज के बाद क्या होगा? meiosis 2 अरे अम्मा, साइटोकाइनेसिस। एवरी टीलोफेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होगा। yes sir. साइटोकाइनेसिस होगा तो क्या होगा? ये अलग हो जाएगा, सेल Yes, sir. डिवाइड होगा। अब हर एक सेल में कितना क्रोमोसोम होगा? 23 हर एक सेल में कितना क्रोमोसोम होगा? 23 एंड 23। समझ आया बात? 23 n इक्वल्स टू 23, दैट इज क्रोमोसोम, बट इसमें डीएनए कितना होगा? 46 46 23 क्रोमोसोम बट 46 डीएनए। समझ आया बात? yes sir. सर। पढ़े पढ़ रहे हैं कुछ? यस सर। yes sir. बेटा ये पूरा नंबर का खेल होता है, इस चैप्टर में पूरे नंबर का खेल होता है। कहाँ पर कितना क्रोमोसोम, कहाँ पर कितना डीएनए। जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा सब का धसकता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जब 3-4 स्टेटमेंट देता है ना तो सारे लोग धसकते हैं यहाँ पर, ठीक है। असर्शन रीजन आता है तो इसमें सब धसकते हैं। मियोसिस 1 में सब धसक जाते हैं, ठीक है। मियोसिस में ही दिक्कत जाती है, ठीक है। तो अब क्या होगा? फिर अभी मेरे से सवाल पूछे थे ना लोग, अब क्या होगा इधर देखो, अब ध्यान से। अब मियोसिस 2 चालू होगा आफ्टर साइटोकाइनेसिस। तो ये जो दोनों सेल है इसको उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ, ध्यान से देखना। वो जो दोनों सेल है ना 23 बोलो। यस सर। 23 वाला एक सेल और 23 वाला दूसरा सेल, ठीक है। अब ये कैसा है भैया? इसका जो न्यूक्लियस है इसमें हर एक क्रोमोसोम एक्चुअल में 2 क्रोमोसोम। बोलो, हर एक क्रोमोसोम एक्चुअल में 2 क्रोमोसोम है। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट नहीं हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं कहीं से, है ना। ऐसे ही कुछ होगा। यस ये न्यूक्लियस है अभी भी, ये न्यूक्लियस है अभी भी। हर एक क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमेटिन के थ्रेड है, मतलब 2-2 क्रोमोसोम। अब क्या होगा आगे? ये मियोसिस 2 चालू करेगा। तो मियोसिस 2 का सबसे पहला फेज प्रोफेज 1। सर वीडियो ऑफ हो गया। हाँ बेटा एक मिनट। सर माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है। हाँ सर, प्रोफेज 1 में क्या होगा? देखो बेटा, साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होता है? टीलोफेज में जैसे हम लोगों ने देखा कि जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है रीअपीयर होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस के बाद सीधा मियोसिस 2 स्टार्ट करेगा और प्रोफेज 1। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि मियोसिस 1 के टीलोफेज 1 कंप्लीट होने के बाद, मियोसिस 1 के टीलोफेज 1 कंप्लीट होने के बाद जब साइटोकाइनेसिस होगा तो ये जो सेल है ये इंटरफेस में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि इंटरफेस में
डीएनए डबल होता है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास डीएनए डबल है। तो साइटोकाइनेसिस के बाद यहाँ पर ये जो सेल हैं ये इंटरफेस में एंटर नहीं करेंगे, ये सीधा प्रोफेस 1 में जाएंगे। ठीक है, तो प्रोफेस 1 में फिर से डीएनए, अब वही सब कंडेंसेशन और अच्छे से होता है क्योंकि बीच में डीकंडेंस हो जाता है। ठीक है, टेलोफेज के बाद वो डीकंडेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि साइटोकाइनेसिस में क्रोमोसोम्स जो है वो डीकंडेंस हो जाते हैं, अगर आपको याद हो। टेलोफेज के बाद जो है वो डीकंडेंसेशन हो जाता है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस से। तो प्रोफेज 1 में वही नॉर्मल जो माइटोसिस में होता है, क्या कंडेंसेशन चालू होगा। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल सेल है ये कंडेंसेशन चालू होगा। भैया मैं यहाँ लिख देता हूँ कंडेंसेशन, जो माइटोसिस में देखे थे, ऑफ डीएनए। ठीक है, ऑफ डीएनए। अब यहाँ पर जो मुझे मेन जो है मेरा मकसद समझाने का वो है आपका मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में क्या होगा? स्पिंडल फाइबर बनेगा। बोलो। सर मेटाफेज 2 मेटाफेज 2 है। ठीक है, मेटाफेज 2 है, इसमें स्पिंडल फाइबर बनेगा। ठीक है, इसको अरेंज किया जाएगा। बोलो ऐसा। एनाफेज 2, एनाफेज 2, एनाफेज 2 में क्या होगा? बोलो। क्या होगा एनाफेज 2 में बेटा? क्रोमेटिड्स अलग अलग होंगे। अब इनके क्रोमैटिड्स अलग अलग होंगे। क्रोमैटिड्स अलग अलग होंगे एनाफेज। ठीक है, एनाफेज 2 में क्रोमैटिड्स अलग अलग होंगे। ठीक है, ये आगे मैं बता रहा हूँ इसको क्या होगा। अब देखो यहाँ पर क्रोमैटिड्स अलग अलग होंगे। सर हम्म। सर मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 इसलिए होता है ना ताकि वो क्रोमेटिड अलग हो जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि बेटा Yes. जो भी डबल हुआ है उसको वापस सिंगल करना जरूरी है। ओके सर। समझ आया एनाफेज 2 में? अब मुझे बताओ यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर कितना था? 46। वाह, 23. 23। ये जो 23 है उसी को तो कंटिन्यू किया हूँ बेटा। यस सर, यस। 23 यहाँ पर कितना है? 46। यहाँ अब 40। यहाँ 46 हो गया, क्योंकि अब टूट गया ना, वो दोनों के बीच का बॉन्ड टूट गया, सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया और ये थ्रेड अलग अलग हो गया, है ना। तो यहाँ भी 23 और यहाँ भी 46। तो ये एनाफेज का जो लेटर स्टेज होता है, एनाफेज का जो लेट स्टेज होता है, उसमें आपको क्या मिलेगा? 46 क्रोमोसोम, 46 डीएनए। एनाफेज के बाद क्या होगा? एनाफेज 2 के बाद क्या? टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 में क्या होगा? ये अपने अपने पोल्स पे चले जाएगा। बोलो, अपने अपने Yes, पोल्स sir. पे Yes, चले sir. जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं दिखा रहा हूँ टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा यार, जगह थोड़ा छोटा है, तो ये अपने अपने पोल्स पे चले गए। तो यहाँ 23, यहाँ 23, तो यहाँ 46 हो चुका है टूट के, तो 23। टेलोफेज के बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस। तो अब क्या होगा बेटा? इस सेल से फिर से 2 हैप्लॉइड सेल बने, यस वैसे 23 तो यहाँ 23 पहले 2 बना और हर एक 23 से 2 23 बना। समझ आया? हर एक 23 से 2 23 बना। ठीक है, क्लियर है? यस Yes. सर. Yes, sir. चलो एक काम करना, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डायग्राम में एक छोटा सा शेयर कर रहा हूँ आपके CRT का। ये देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes. ये प्रोफेस 1 है, देखो ये थ्रेड
चार्जमेटा फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक ही में बता दिया है, इसके फेसेस को अलग अलग डिस्क्राइब नहीं किया है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हर एक क्रोमोसोम में दो दो डीएनए के थ्रेड्स हैं, है ना, ये एज सच चले गए मेटाफेज 1 में, एनाफेज देन टेलोफेज 1। तो यहाँ पर देख सकते हो हर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमोसोम मतलब दो डीएनए के थ्रेड, दो क्रोमेटिड्स हैं। समझ आया बात? क्रोमोसोम कंडेंस होने के बाद क्रोमेटिड थ्रेड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या दिख रहा है, समझ आ रहा है बात? ठीक है। अब यहाँ पर देखो टेलोफेज 1 है ना, ये जो टेलोफेज 1 है इसका हर एक सेल यहाँ आएगा। तो ये जो सेल है यहाँ आ गया और ये जो सेल है यहाँ आ गया। अभी आगे बढ़ेगा, कौन सा भैया? ये प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में वही कंडेंसेशन चालू होगा, मेटाफेज 2 में ये अरेंज होगा, एनाफेज 2 में क्या होगा बेटा? ये एक दूसरे से सेपरेट होगा। यहाँ पर देखो दो दो क्रोमेटिड्स थे, सेपरेट होकर के सिंगल सिंगल हो गए, सेंट्रोमियर से ये अलग हो गया। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। यस सर। और ये 23 इधर, 23 इधर, 23 इधर, 23 इधर, ऐसे करके 4 23 दैट इज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक है। यस सर। अब एक बार इसको रीड Yes, करो, sir. फिर कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस